उपस्थित धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, गुरुदेव की डायरी में एक श्लोक था, शक्तिवान अपि अशक्तोऽसौ धनवान अपि निर्धन श्रुतवान अपि मूर्खश्च यो धर्म विमुखो नर। धर्म से विमुख नर है जिसको धर्म समझा ही नहीं, धर्म की बातें ध्यान में ही आई नहीं और धर्म की बात सुनने की भावना हुई नहीं। वो चाहे जितनी शक्ति वाला हो, चाहे जितना पहलवान हो, फिर भी वो कैसा है, अशक्त है। शक्तिवान अपि अशक्तोऽसौ धनवान अपि निर्धन, चाहे जितना उसके पास धन हो, लोकर में इतना पड़ा हुआ हो, सब कुछ कबूल है, पर अगर वो धर्म की बात नहीं ध्यान में लेता, धर्म को नहीं समझता, वो व्यक्ति कैसा है, चाहे जितना धन हो तो भी निर्धन है, और चाहे जितने शास्त्र पढ़े हो पर धर्म उसके जीवन में उतरा नहीं हो, ऐसा श्रुतवान मनुष्य भी मूर्ख है। इस तरह से गुरुदेव की डायरी में हमें ये श्लोक मिला था। भागवानों, अपनी जिंदगी के अंदर जिन लोगों के उपकार है और ख़ास तौर पर माता पिता के उपकार हम पर बहुत ज़्यादा होते हैं, और उन माता पिता का चाहे जितना आप सेवा करो उनकी, चाहे अपने चमड़ी के जूते पहन करके उन्होंने पहनाओ, तो भी उनके उपकारों से उऋण नहीं हो जाता, जब तक कि माँ बाप की गति नहीं सुधरे। माँ बाप की गति सुधरनी चाहिए, आगे अच्छे स्थान पे वे पहुँचने चाहिए, तो पुत्र ने पुत्र का कर्तव्य किया, और नहीं तो खाली ऊपर ऊपर की सेवा खूब कर ली, सिरो हुयो, दूध पाई दियो, दूध हुयो, वो कर दियो, इससे काम नहीं होता। काम क्या चाहिए, माँ बाप की गति सुधरनी चाहिए, और गति तब तक नहीं सुधरती जब तक धर्म गले नहीं उतरता। भागवानों, हमारे यहाँ मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, मखमल पर सोने वाले भूमि पर पड़ते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, मखमल पर सोने वाले भूमि पर पड़ते देखे। सरसों का दाना जिनके बिस्तर में चुभता था, काया की सुध नाही गीदड़ तन भकते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, मखमल पर सोने वाले भूमि पर पड़ते देखे। भोगों को छोड़ो रे चेतन, जीवन ये बीता जाए, तृष्णा ना पूरी होती, अर्थी पर चढ़ते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, मखमल पर सोने वाले भूमि पर पड़ते देखे। मखमल पर सोने वाले भूमि पर पड़ते देखे। बात ये हुई कि एक बार महाराज साहब का व्याख्यान सुनने के बाद एक कपल के मन में आ गया कि हमको दोनों को दीक्षा लेना है। घर में करोड़ों की संपत्ति थी, अब्जों के मालिक थे वो, किंतु मन में आ गया। आज भी मंदिर वालों में देखो इतनी दीक्षा हो रही है, अब्जों की प्रॉपर्टी छोड़कर सब दान करके वे दीक्षा, पूरा परिवार दीक्षा ले लेते, पूरा परिवार दीक्षा ले लेता, बेटियां भी दीक्षा ले लेती, बेटे भी दीक्षा ले लेते, और माँ बाप की दीक्षा ले लेते हैं। ऐसा ही एक परिवार था, एक कपल था, उनको इकलौता बेटा था। व्याख्यान सुना और मन में ऐसी उपरति आ गई कि उन्होंने कहा हमें तो दीक्षा लेनी है। दीक्षा ले ली। छोटा सा लड़का था, उसको भी साथ में ले लिया, उसको भी गुरुदेव ने दीक्षा दे दी।
दीक्षा। हमारे यहाँ भी हमारे प्रज्ञा जी महाराज साहब 10 साल के थे तब दीक्षा लिए, 10 साल के थे, और गुरुदेव ने अपने इसमें इंट्यूशन देखा उन्होंने कि हमारी जवाबदारी है ये दीक्षा पाळीला और व्यवस्थित पाळीला। और आज भी गुरुदेव के पूरे कायदे हमारे प्रज्ञा जी महाराज साहब पालते हैं, कुछ भी कायदा छोड़ते नहीं। जो गुरुदेव को पसंद था वैसा ही वो रहते हैं भगवानों। 10 साल की उम्र में गुरुदेव ने अपनी हिम्मत से उनको दीक्षा दी थी। प्रेरणा जी की तभी दीक्षा ली, प्रेरणा जी ने भी तभी दीक्षा ली। और प्रेरणा जी महाराज साहब 12 साल के थे और प्रज्ञा जी महाराज साहब 10 साल के थे। तब दोनों की दीक्षा नासिक में हुई थी। लोग विरोध करने के लिए आए थे, लोगों को विरोध करना था, ऐसी बाल दीक्षा हम पसंद नहीं करते, हम इसका विरोध करेंगे। तो वह शरद जोशी का शेतकरी आंदोलन चालू हो गया और जहाँ के वहाँ गाड़ियाँ आगे नासिक तक पहुँची नहीं, कोई गाड़ियाँ नासिक तक पहुँची नहीं और आराम से इनका जुलूस निकला और बड़े धूमधाम से दीक्षा हो गई। हमारे अरुण प्रभा जी महाराज साहब ने तो उठा के गोद में लिया था प्रज्ञा जी महाराज साहब को। इस तरह से भगवानों दीक्षा हमारे यहाँ होती रही है और ये संस्कार अपने आप अंतर में फलते हैं, फूलते हैं और आदमी को मुक्त करते हैं। बात की बातों की झंझट में ना पड़ते हुए सीधा मुक्ति का रास्ता उनको मिल जाता है। तो ये हुआ, उनका बेटा जो था छोटा था, दीक्षा तो दे दी थी और पिताजी क्या करते, ठहराऊं दो पानी लाने के खुद ले जाते, गोचरी खुद लाते और सारी सेवा अपने बेटे की करते रहते थे। इस तरह से उनका चल रहा था और अचानक एक दिन पिताजी महाराज साहब की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अचानक मृत्यु हो गई उनकी। और पहले ऐसा कायदा था जिसकी गोत्री उसने जाना। अब तो क्या है, 2 जाते हैं और 10 खाते हैं। अब तो ऐसा चलता है। अब वातावरण अलग हो गया है। पहले क्या करता था, अपने अपनी गोचरी खुद के लाना और खुद ने खाना। वो बढ़ा घटा भी उसकी जिम्मेवारी है, बढ़ना भी नहीं चाहिए और कम भी नहीं पड़ना चाहिए, ऐसी अपनी जिम्मेवारी पर गोचरी लेके आना। तो इस तरह से पिताजी का हो गया स्वर्गवास। अब ये छोटा लड़का, इसको तो पानी लाके देने वाला कौन, गोचरी लाके देने वाला कौन, पिताजी तो चले गए। अब ये खुद जाते गोचरी को, रोज गोचरी को जाते थे। गर्मी के दिन थे, लोच किया हुआ माथा, वो माथा इतना तपता था, पैर इतने जलते थे और फिर भी गोचरी के लिए जाके आते थे। एक दिन अपने आचार्य भगवान को पूछ कर के वे गोचरी को गए, काफ़ी लंबे निकल गए और पैर बहुत जल रहे थे। तो वो क्या हुआ, उन्होंने एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। सामने एक चालूबाई का घर था, नगर वधू का घर था। और उसने देखा, अरे बाप रे कितना सुंदर साधु है ये, और फालतू अपनी जिंदगी त्याग तप में गवाता है। इसको उसने इशारा किया, आ जाओ ऐसा। उसको लगा कि मुझे गोचरी को बुला रहे, उसने दुनिया देखी हुई नहीं थी, उसको लगा गोचरी में बुला रहे हैं। उसको क्या पता बिगड़ी हुई औरतें कैसी होती है, वो कुछ समझा नहीं उसने। और वो कहाँ गया, उनके घर चला गया। चलने के बाद इसने तो अपना नाटक शुरू कर दिया, उसकी सेवा करना चालू कर दिया, उसके शरीर पे हाथ फिराना चालू कर दिया और उसको बड़ा अच्छा लगने लग गया। अरे इतना अच्छा होता है क्या, इतनी दुनिया अच्छी होती है क्या, मैं कितनी कष्ट करता हूँ, कितने जलते पैर में गोचरी के लिए जाता हूँ, कितनी प्यास लगने के बाद पानी के लिए जाता हूँ और कितना कठिन नियम मुझे पालना पड़ता है, यह बहुत अच्छा है। तो वो क्या हो गया, उस बाई ने कहा अब रह जाओ नहीं, यहाँ पे जाओ मत। क्या कहा, जाओ मत, रह जाओ यहाँ पे। और तो वो रहने लग गए, उसको मज़ा आने लग गया, खूब आनंद। भोगों में आनंद ही आता है, क्षणिक आनंद होता है वो, जिसके कारण जिसका नतीजा दुखमय होता है, ऐसा आनंद भोगों में मिलता रहता है। हमारी बहनें शादी के लिए कवारी होती तब इतनी ललचाती है, ऐसा लगता है कि वाह मारी सगाई कदी हुई। और शादी होने के बाद कहते मार साहब मैंने पहला मालूम रहो तो ना तो मैं थाम साथ दीक्षा ले ली, मैंने मालूम नहीं तो संसार में इतो त्रास रहे, वो मालूम न हो तो जो को मैं मन क्यों नहीं ले गया थे, मैंने क्यों नहीं लिए साथे।
इसकी मंगल प्रभा जी की बहनें भी बोलती है, मंगल प्रभा जी ने लिए माने क्यों नहीं साथे लियो। इस तरह से भगवान वो क्या हो गया, वहाँ रम गया, बहुत मज़ा उसको आने लग गया। वो बाई इतनी सेवा करती उनकी, उनके पैर क्या दबाती, उनके पैर में तेल लगाती, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर गर्मा गर्म उसको खिलाती। उसको लगा अपनी गोचरी में तो रोज़ के ठंडे फल के आते हैं, इतने घरों में घूमते हैं तो ठंडी रसोई हो जाती है, वो हम खाते हैं, और यहाँ तो गर्मा गर्म वो बाई इधर से चूल्हे से उतारती है और उधर मुझे परोसती है। कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। उसको बहुत अच्छा लग रहा था। बाकी ज्ञान तो कुछ था नहीं, छोटे थे, छोटी उम्र में दीक्षा ले ली, दुनियादारी कुछ मालूम नहीं थी। और उधर माँ को समाचार पहुँचे। माँ विहार करते हुए कहीं गए, दूर गए हुए थे, उनको समाचार मिले कि उनका बेटा गोचरी के लिए गया जो वापस आया ही नहीं, गोचरी के लिए गया तो वापस आया ही नहीं। ये समाचार जब माताजी बार साहब को पहुँचे तो वो विहार करते हुए उस गांव में पहुँचे जहाँ आचार्य भगवान विराजमान थे, जहाँ उनका बेटा गुम हो गया था। अब वो क्या करने लगी, गली गली में जाती, उसको कुछ सोचता नहीं था। मेरी बेटे ने इतना अच्छा त्याग किया था और त्याग उल्टी क्या हुआ, वापस चाटने लग गया, वो किसी के घर चला गया, उनको बहुत दुख होने लग गया और वो गली गली में घूमने लग गई। आरणक आरणक आरणक, इस तरह से अरहन्नक नाम होगा उसका, अरहन्नक नाम था उसका, अरणक हो गया था। तो अरणक अरणक करती घूमती, इस गली में जा, उस गली में जा, उस गली में जा, पर कहीं अरणक उसको मिल नहीं रहे थे। एक दिन एक गली में माताजी माँ साहब गए, प्यारे अरणक पधारो, अरणक अरणक करने लग गई। तो उसको ध्यान में आया कि मेरी माँ की आवाज़ है ये, मेरी माँ की आवाज़ है। और वो गैलरी में आए और कहा कि ठहरो माताजी, मैं यहीं पे हूँ, मैं अभी नीचे आता हूँ, तुम्हारे पैर छूता हूँ, मैं अभी आया अभी आया। इस तरह से करके अरुणक कहाँ गए, नीचे उतर के गए और माँ को कहा कि माँ मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है, इतना वो मुझे प्रेम करती है बाई, इतनी अच्छी बाई हमको मिली है, गरम गरम तो खाने को देती है, इतना प्रेम करती है और मेरा यहाँ बहुत मन लगा हुआ है। बेटा इसमें सार नहीं है, इसमें से कोई मक्खन निकलने वाला है नहीं, इसमें से कोई माल निकलने वाला है नहीं, और तेरी अनमोल जिंदगी है। 84 लाख योनि में घूम के आया हुआ तू जीवे और 7 नरक तूने देखे हैं, सारे स्वर्ग तूने देखे हैं, सारी योनियों में तू जाके आया है। और अब इस तरह से अगर तू यहाँ रह जाएगा और अपने मनुष्य जीवन का व्यर्थ उपयोग करेगा तो आगे चलकर तेरी गति बिगड़ जाएगी, तुझे दूसरे योनि में जाना पड़ेगा, कौवा कुत्ता होना पड़ेगा और न जाने कौन कौन सी सजा सहन करनी पड़ेगी, पता नहीं। भगवान ये छोड़, ये यहाँ का मुँह छोड़ और फिर से गुरुदेव के चरणों में चला जा। उसने कहा देख माँ, मुझे ना वो नियम पालना बिल्कुल पसंद नहीं है, छोटे छोटे नियम पालना, शाम हो गई जल्दी खा लो, रात को नहीं खाना, ये सारे नियम मेरे से नहीं पाले जाते, कुछ भी हो। तो माँ ने कहा कुछ नहीं होता है तो प्रायश्चित करो, कुछ भी प्रायश्चित करो, तुम्हारी गति बिगड़े इसके लिए मैंने जन्म नहीं लिया है, मैंने जन्म से तुमको संभाला है, तुम गर्भ में आए तब से मैंने धर्म ध्यान किया है और तुमको बड़ा किया है और इसके साथ इतने उच्च परिणाम से तुम्हें दीक्षा दी है। मैं तुमको ऐसा भटकने नहीं दूंगी, ऐसा गलत काम नहीं करने दूंगी, तुम्हारी गति बिगड़नी नहीं चाहिए, तुम्हारी अच्छी गति होनी चाहिए, आगे ऊपर जाना चाहिए, अब नीचे जाने के लिए ये मनुष्य जीवन तुम्हें नहीं मिला है। इस तरह से उसने कहा। तो अर्णक के बात ध्यान में आ गई, कहा दीक्षा तुम्हें पाल नहीं सकता, छोटे छोटे नियम मेरे से पाले नहीं जाते, पर आप कहते हो तो जंगल में जा कर के संथारा ले लूँगा। क्या करूँगा? माँ की आज्ञा है, संथारा ले लूँगा और पत्थर पे बैठ कर के अपने संथारे के दिन निकालूँगा।
तुम्हारी आज्ञा मैं नहीं तोड़ूंगा। इस तरह से अरण्यक मुनि ने जंगल में जाकर तपे हुए पत्थर पे बैठ करके संथारे का पचकान कर लिया और जब तक शरीर में प्राण थे तब तक नौकार गिनते रहे, सतत जागरूक रहते रहे। और एक दिन उनकी गति ऐसी होगी, सारे कर्म उनके झड़ गए। आत्मा पर चढ़े हुए कर्म थे, तपश्चर्या के कारण सारे कर्म साफ हो गए और वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। भगवानों, ऐसे अरण्यक का संवाद आपके सामने करना है। माँ भी बोलती है और बेटा भी उत्तर देता है। अब सुने वो क्या संवाद कैसे करते हैं, ये अब सुनने के बाद पता चलेगा। माँ ने बराबर बेटे को रास्ते पे लाया। माँ की ममता होती है, वो बिगाड़ भी देती है और सुधार भी देती है। बराबर अरण्य को ढूंढ के निकाला, ढूंढने के बाद उसको उपदेश दिया और बाद में उन्होंने संथारा ग्रहण किया। अजून काही केवना मारा विषय काही केवना कैसे प्रतिजी माखून आणि बेटू इसो के थाने माँ बोलायला जर सगळं ध्यान में जाएगा। काले में थोड़ी सी माइक में तने बोले तो मैंने दिन भर थे बीमार होगा कि मार साहब। अरे मैं बीमार नहोती, मैं बोलती नहोती फक्त, और डॉक्टर संभालने वाले होते। बीमार भी होने में मजा होता है ना। बीमार हो गए तो कितने डॉक्टर साथ पूछते अपने संग वाले साथ, पर मैं बीमार नहीं है। आगे आगे गली गली और राह राह पे ढूंढू रे दिन रतिया, अरनक अरनक करती फिरती थक गई रे ये आँखिया। गली गली और राह राह पे ढूंढू रे दिन रतिया। ठहरो ठहरो माता मोरी, छोड़ू ये अटरिया। ठहरो ठहरो माता मोरी, छोड़ू ये अटरिया। उतरू आऊं पास तुम्हारे, पढ़ तुम्हारे पैया। ठहरो ठहरो माता मोरी, छोड़ू ये अटरिया। माता कहती है, जब से बिछुड़ा पुत्र गुरु से, फिरती हूँ चाहूँ और मैं, फिरती हूँ चाहूँ और मैं। भिक्षा लेने गए थे लाला, आए फिर किस फेर में, आए फिर किस फेर में। अरनक चला गया यह सुनकर, बहनों से नदिया। गली गली और राह राह पर ढूंढू रे दिन रतिया। मैंने गुरु से आज्ञा ली थी माता, परंतु मैं वहाँ थक गया था। बड़े परिश्रम थे वहाँ पर और यहाँ पर बड़ी साता मिल रही है, परंतु मैंने गुरु की आज्ञा ली थी। गुरु आज्ञा को लेकर माता आया इस आवास में, आया इस आवास में। सुख भोगरत एक महिला बैठी थी मेरी आस में, बैठी थी मेरी आस में। गौरवर्ण और सुंदर चेहरा, फरके रे चुनरिया। ठहरो ठहरो माता मोरी, छोड़ू ये अटरिया।
अरे अर्णब, मैं कितने दिन से तुझे ढूंढ रही हूँ, मुझे तो ऐसा लगा था कि अभी ये मिलेगा ही नहीं। तब वो माँ क्या कहती, मतलब मैं क्या कहती हूँ, यह क्या सपना है या बेटा, सत्य खड़ा तू सामने, सत्य खड़ा तू सामने, होता नहीं विश्वास नेत्र पर, अरे देखो ना मेरे पास, होता नहीं विश्वास नेत्र पर, अर्णक है यह सामने, अर्णक है ये सामने। तुझ घर भी था विशाल वैभव, किंतु समझा मिटिया गली गली और राह राह पे ढूंढू रे दिल रतिया। जल बुद्ध बुद्ध सा जान भोग को दीक्षा ली गुरु पास में, दीक्षा ली गुरु पास में, किंतु वापस जोर जमाया, शांति जकड़ लिया निज पाश में, जकड़ लिया निज पाश में। सुरा सुंदरी के मद में मैं हो गया बावरिया, ठहरो ठहरो माता मोरी, छोड़ू ये अटरिया। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि साध्वी जी लड़की दीक्षा बाद में ले या पहले ले, लेकिन वंदना साधु जी को करनी पड़ती है। अभी अर्णक तो क्या हो गया, गृहस्थी हो गया, इसलिए अर्णक अर्णक कहना पड़ता है। तो माँ कह रही है कि अरे एक समय ऐसा था, कितना अच्छा संयम पालता था, कितने नियम पालता था, और तुझे ये क्या हो गया है। एक समय था वह भी देखा, जब तू संयम पालता, जब तू संयम पालता। एक समय है यह भी आया, जब तू झूले झूलता, जब तू झूले झूलता। क्या से क्या हो गया रे बेटा, कैसी करता बतिया, गली गली और राह राह पे ढूंढू रे दिन रतिया। दीप संजोया हम दर्दी का लेकर आई साथ में, लेकर आई साथ में। अधिकार में प्यार भरा था, डूब गया रंग राग में, डूब गया रंग राग में। माना था सर्वस्व मुझी को, अमृत की गगरिया। ठहरो ठहरो माता मोरी, छोड़ू ये अटरिया। आस नहीं थी मुझको बेटा, इतना तू गिर जाएगा, इतना तू गिर जाएगा। यह तो रास्ता महापाप का, नरकों में ले जाएगा, नरकों
जाएगा। हुई है अमृत घट में विष की भी लहरिया, गली गली और राह राह पे शोधूरे दिन रतिया। ठुकरा दूं क्या प्यार भरा दिल, स्नेह पाश को तोड़ दूं, स्नेह पाश को तोड़ दूं। विष के भय से माता क्या मैं अमृत पीना छोड़ दूं, अमृत पीना छोड़ दूं। प्रेम वृक्ष यह हरा भरा है, कैसे तोड़ूं पतिया। ठहरो ठहरो माता मोरी, छोड़ू ये अटरिया। अभी जवानी है, अभी अभी उस साइड में गया तो उसको विश्व में भी क्या दिख रहा है, अमृत दिख रहा है, लेकिन अमृत होता है नहीं। अपने नियमों को भी भूला सुंदरी के अनुराग में, सुंदरी के अनुराग में। धिक धिक तेरा जीवन तूने लुटा दिया आमोद में, लुटा दिया आमोद में। जरा ख्याल कर नश्वरता का, बन बैठा बावरिया। गली गली और राह राह पे शोधूरे दिन रतिया। तुम तो जननी तत्व ज्ञान का एक नया संदेश ले, एक नया संदेश ले। सुधा सलिल से सिंचन करने आई हो नववेश ले, आई हो नववेश ले। नव प्रकाश की ज्योति में भी मूंदी हुई है आँखियाँ। ठहरो ठहरो माता मोरी, छोड़ू ये अटरिया। बेटा मेरी भी बात सुन ले, सोच समझ कर क्यों पड़ता है विषयों की इस आग में, विषयों की इस आग में। भोग विलास की होली कर दे, भुला हुआ किस राग में, भुला हुआ किस राग में। अरे समझ जा अब भी बेटा, बीती जाए घड़ियाँ। गली गली और राह राह पे शोधूरे दिन रतिया। तू तो कहती माता मुझसे संयम लेना लाल रे, संयम लेना लाल रे। पर काय हूँ महाकाय हूँ, नियम सकूँ नहीं पाल रे, नियम
सकूं नहीं पाल रे। शूरवीरता हवा हो गई, धिक धिक मुझको मैया। ठहरो ठहरो माता मोरी, छोड़ुए रतिया। मोह में अटका हुआ जीव कहता दीक्षा तो मैं ले नहीं सकता, माता जी और दूसरा कोई रास्ता बताओ। तब उनको दूसरा रास्ता बता ही देते। अब यदि संयम को ले न सके तो रास्ता और निकाल कर, रास्ता और निकाल कर, पश्चाताप की अग्नि द्वारा आत्मा का उद्धार कर, आत्मा का उद्धार कर। जन्म मरण के फेरे काटो, दुस्तर तप से भैया। गली गली और राह राह पे शोधूरे दिन रतिया। गली गली और राह राह पे शोधूरे दिन रतिया। भानाकन ध्यान दे सगळा झाला। बराबर कहा आपने कि मैं अब संयम और वस्त्र पहनना तो ठीक, पर प्रायश्चित की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है। मैं तपश्चर्या करूंगा और प्रायश्चित करके अपने बांधे हुए कर्म को काटूंगा। इस प्रकार हे माता, प्रायश्चित करूंगा माता, कड़ी धूप की ग्रीष्म में, कड़ी धूप की ग्रीष्म में, व्रत ले करके संथारे का बैठू शीला खंड पे, बैठू शीला खंड पे। शुभाशीष दे दो माँ, अंतिम तर जाऊं भवदरिया। ठहरो ठहरो माता मोरी, छोड़ दूए अटरिया। ठहरो ठहरो माता मोरी, छोड़ूए अटरिया। धन्यवाद है अर्णव तुम्हें, जो तुमने इतना बड़ा संकल्प किया है। धन्यवाद है लाल प्यारे, अष्ट कर्म का नाश करो, अष्ट कर्म का नाश करो। आत्मा के आवरण हटाकर जगमग ज्योति प्रकाश भरो, जगमग ज्योति प्रकाश भरो। अधिकारी बन अनंत सुख के पाओ मोक्ष नगरिया। गली गली और राह राह पे शोधूरे दिन रतिया। गली गली और राह राह पे शोधूरे दिन रतिया। अंत में दोनों अंतरा साथ में गाते हैं, क्योंकि अर्णक सिर्फ कहते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। जंगल में चले जाते हैं और उस शिलाखंड पर यानी पत्थर पर बैठकर संथारा लेते हैं। उसी समय तप्त शिला पर बैठे अर्णक जाकर, बैठे अर्णक जाकर। माता प्रेरणा सफल बनाई,
सीधे मुक्ति पाकर, सीधे मुक्ति पाकर, ललित लक्ष्य पर डटे रहे पर छोड़ी ना डगरिया। महापुरुषों के जीवन से हम यदि शिक्षा ले भैया, महापुरुषों के जीवन से हम यदि शिक्षा ले भैया, नव प्रकाश की लाली छिट के पार हो जीवन नैया। महापुरुषों के जीवन से हम यदि शिक्षा ले भैया। बोलिए महापुरुषार्थी आनंद कुमार की जय। और उनको प्रेरणा देने उनके माताजी महाराज की जय। माँ तो ऐसी हो, जय जय। माँ हो तो ऐसी हो, लड़के को डूबने नहीं दिया। अगर वो डूब जाता तो 84 लक्ष योनियों में बार बार जन्म मरण करना पड़ता, या थोड़ी सी तपस्या करी तो सीधे ऊपर चले गए। हमेशा हमेशा के लिए आनंद की जिंदगी उनको मिल गई। भगवानों, माँ हो तो ऐसी हो जो अपने बच्चे को सत्पथ पर लगाए।